अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज की इस वीडियो में हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करना सीखेंगे 135 के। ठीक है, 135 के प्राइम फैक्टर्स आपको पता है हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें इसे डिवाइड करना है सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से, जब तक कि ये कम्प्लीटली डिवाइड ना हो जाए, जब तक कि हमारे पास यहाँ 1 ना आ जाए। ठीक है, अब देखिए लास्ट में हमारे पास इवन नंबर नहीं है, लास्ट में हमारे पास है ऑड नंबर। तो ये तो बात कंफर्म है कि ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, लास्ट में 5 है, अगर लास्ट में 2, 4, 6, 8 या फिर 0 होता तभी ये 2 से कम्प्लीटली डिवाइड होता। लेकिन यहाँ लास्ट में हमारे पास है 5 चूंकि ऑड नंबर है इसलिए 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। और 2 से जो बड़ा प्राइम नंबर है हम उसमें चेक करेंगे। 2 से बड़ा प्राइम नंबर आपको पता है 3 है। ठीक है, 3 की डिविजिबिलिटी हम किस तरह चेक करते हैं कि हम इन सब नंबर को ऐड करके देखेंगे। अगर हमारे पास ऐसा नंबर आ रहा है जो 3 का मल्टीपल हो तो इसका मतलब है कि 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है। ठीक है, हम इन सब नंबर को प्लस करके देखेंगे। 1, 3 प्लस 5, इन सबको प्लस करने के बाद हमारा क्या आंसर आएगा? 5, 6, 7, 8 एंड 9। 9 आपको पता है 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब है कि 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है। ठीक है, 3 से हम 3 के टेबल में 13 नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है 12। किस पर आता है? 3 टाइम 4 इज 12। ठीक है, यहाँ हमने 12 लिया लेकिन यहाँ तो हमारे पास 13 था। एक नंबर जो रिमेनिंग है वो यहाँ चला गया इस 5 के आगे और ये बन गया 15। आपको पता है 3 के टेबल में 15 बिल्कुल आता है। 3 टाइम 5 इज 15। ठीक है, तो ये आ चुका है हमारे पास 45। ठीक है, अगेन हम चेक करेंगे कि क्या ये अभी भी 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है या नहीं। 5 प्लस 4 आपको पता है 9। ठीक है, तो 9 आ रहा है। 9 आपको पता है 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब है कि ये अभी भी 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है। 3 के टेबल में चूंकि 4 नहीं आता लेकिन उससे छोटा नंबर 3 आता है। 3 टाइम 1 इज 3, लेकिन यहाँ हमारे पास 4 था। ठीक है, लेकिन हमने लिया 3 है। 3 टाइम 1 इज 3, जो 1 रिमेनिंग है वो चला गया यहाँ 5 के आगे और ये बन गया 15। आपको पता है 3 के टेबल में 15 आता है 5 पे। ठीक है, अब तो ये बहुत ही ईजी हो गया। आपको पता है 3 के टेबल में 15 किस पर आता है? 5 पर आता है। और 5 जो है वो 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है, यानी कि इसके भी सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं। ये 1 और अपने टेबल से ही कम्प्लीटली डिवाइड होता है। तो फिर अब क्या करेंगे? अब इसे हम 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 टाइम 1 इज 5। ये आ चुके हैं 135 के सारे फैक्टर्स। ठीक है, इसके फैक्टर्स हम किस तरह लिखेंगे? 135 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, इसके कितने फैक्टर्स आए हमारे पास? 3 कितनी टाइम्स है? 1, 2, 3 टाइम्स जो है वो 3 है, और 5 जो है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम। देखा कितने इजी वे में हमने इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।